हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, बिहार में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और सभी नेता जीत दर्ज हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे पैतरे अपनाने में लगे हुए हैं। टिकटों की खरीद फरोख्त भी जोरों शोरों से चल रही है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन बल है, वो टिकट लेकर के जा रहे हैं, चाहे जिस पार्टी से भी मिले। और जो सच्चे कार्यकर्ता है वो यूं ही घिसट रहे हैं कि शायद कभी तो पार्टी के महामहिम का नज़र उन पर पड़े कि उन्हें भी सेवा करने का मौका मिले। वैसे बिहार में तो जनता सेवा का कोई मतलब अब रहा नहीं। किसी को जनता के परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। बस सभी को अपना धन बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है। उसी होड़ में सारे के सारे लगे हुए हैं और उसी के लिए मारामारी भी चल रही है। कौन कितना पैसा बना सकता है, कौन कितना ताकत बना सकता है। और हमेशा की तरह फिर इस बार भी चुनाव में जनता के सामने झूठे वादे रखे जाएंगे, झूठी कस्में खाई जाएंगी। कई नेता पैर पड़ेंगे, कई नेता जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम आपके लिए जिएंगे, हम आपके लिए मरेंगे। और जो सदियों से झूठी परंपरा और चाटुकारिता चलती आ रही है वो आगे भी चलती रहेगी। मगर कुछ बात है ऐसी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मेरा निजी सोच हो सकता है। कई नेता ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति ही पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी इस बार की। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है। बिहार क्या, पूरे देश में हर स्टेट में जहां जहां भी चुनाव चलने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, वहां सब जगह यही स्थिति है। सच पूछिए तो भारत की राजनीति इतनी गंदी और इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि अब इसमें अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ और बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। जैसे बिहार में अगर आप उदाहरण लीजिए कि बहुत समय से, जब से हमने होश संभाला, हमारी उम्र के बहुत सारे लोग जिन्होंने ये दिन देखा है, बिहार में एक समय में लालू और नीतीश की राजनीति काफी संघर्ष भरी रही थी और उन्होंने भी बहुत मेहनत करके राजनीतिक अपना अपना दल बनाया। जनता पार्टी बनी, राष्ट्रीय जनता दल बना। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसमें मुख्य रूप से नीतीश और लालू जी आते हैं। नीतीश और लालू जी कब चमके? नीतीश और लालू जी चमके तब जब बिहार में जेपी आंदोलन तेज हुआ। जयप्रकाश नारायण के विचारों को लालू और नीतीश जी ने आगे रखकर चुनाव लड़ने का या चुनाव में अपना भागीदारी लिया या पार्टी बनाई। विचारधारा बस वही थी जो जेपी की विचारधारा थी। जेपी की विचारधारा ये थी कि राजनीति कहती है कि हमें सत्ता दो, हम राज करेंगे, हम नियम बनाएंगे, हम कायदा कानून बनाएंगे, हम समाज को चलाएंगे, हम नीति नियत नियत निर्धारित करेंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण का कहना था कि देश में राजनीति नहीं, लोक नीति होनी चाहिए। लोक नीति कहती है कि जनता राज करेगी, जनता तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। हम राजनेता लोग सहयोग करेंगे, निस्वार्थ सहयोग करेंगे। हम तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज के समय में जब लालू और नीतीश जी जनता को पूरी तरह मथ के उनका दूध का दही ही नहीं मलाई निकाल चुके हैं, तब आज के समय में जेपी की विचारधारा को ताक पे रख करके राजनीति का खेल चल रहा है बिहार में। कहाँ है जनता सेवा, कहाँ है जनताओं के मुद्दे? ऐसा कुछ भी नहीं बिहार में ना होने वाला है और ना होगा। ये रोजी रोजगार देंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। कौन करेगा? आपके चुने हुए नेता करेंगे? आप करेंगे?
ऐसा करने में फिर बिहार को 5 साल लग जाएगा, चाहे जिसकी भी सरकार बने, राजद की बने, एनडीए की बने। जनता सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, ये बात तो अब कोई नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए एक और उदाहरण आपको देता हूं, इसी बात का जीता जागता उदाहरण एक और मेरी नजर में, मेरे ख्याल में आया है। वो उदाहरण है जैसे आज के राजनीतिक टिकट की खरीद फरोख्त में तो बहुत लोगों ने पैसा लगाया, टिकट लिया, किसी को कामयाबी हासिल भी हो गई, कोई पैसा लेके घूम रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, कोई कुर्ता फाड़ रहे हैं, कोई जमीन पे लौट रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में एक उदाहरण आपके लिए मैं देना चाहता हूं। पवन सिंह जो भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं, अभिनय भी करते हैं, नाच गाना करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। एक बात बताइए हमको कि जनता सेवा में इनका कहाँ योगदान रहा है? कब आपने कभी सुना कि पवन सिंह ने किसी गरीब जनता के लिए कुछ किया हो, किसी गरीब की बेटी का शादी करा दिया हो, या किसी का घर बनवा दिया हो, या किसी अपने अपने पास, इनके पास जितना पैसा है उस पैसे से किसी गली मोहल्ले का सड़क बनवा दिया हो, ईटा सोलिंग करा दिया हो, नाली खुदवा दिया हो, या कहीं स्कूल खोल दिया हो जो बच्चों के लिए काम आए? ऐसा तो कभी आपने सुना नहीं। अपने गाने में एल्बम डालते हैं, पैसा बनाते हैं, और अब राजनीति करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। क्या नाचना छोड़ देंगे, गाना छोड़ देंगे? क्या ये वो वचन लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति में आना चाह रहे हैं? अब हम न गाएंगे, न नाचेंगे, न ठुमके लगाएंगे, और न भोजपुरिया भौजी के गानों पर हम कमर हिलाएंगे। एक और उदाहरण है उनकी पत्नी मिसेज ज्योति सिंह का। अब ये देखिए कि दोनों आदमी अपने निजी कलह को जनता के बीच लेके आए हैं। ज्योति सिंह ये सोचती हैं कि अब वो चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव लड़ने के माध्यम से वो जनता में पॉपुलर होंगी, उससे उनको पवन सिंह को सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा, वो अपना बदला लेंगी, वो पवन सिंह को सबक सिखाएगी। उसके लिए वो चुनाव लड़ रही हैं, कोर्ट नहीं जा रही हैं, प्रशासनिक दरवाजा नहीं खटखटा रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़के पवन सिंह को मजा चखाएंगे। मतलब वो ये सोच रही हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, तो विधायकी का पावर से हम पवन सिंह को सबक सिखाएंगे। अब आप ये बताइए कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे? वो बात तो साफ साफ है, अपना ही फायदा सोचेंगे, जनता का तो फायदा किसी को कोई मतलब रहेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं बिहार में आज के समय में। खेसारी लाल यादव को ही ले लीजिए, वो एक पांडे जी हैं, वो भी गायकार हैं, उनको ले लीजिए। मैथिली ठाकुर हैं, वो भी लोक गायिका है, उनको भी ले लीजिए। हम जनता सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर आप विधायक का चुनाव जीत करके सदन में जाती हैं तो क्या जनता के मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे या आपके अपने मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? आप अपना विकास करेंगे या जनता का विकास करेंगे? और सबसे बड़ी विडंबना तो हम बिहार वासियों के लिए है कि हमारे पास और रास्ता नजर भी नहीं आता। हम जातों में बटे हुए हैं, हम जातिवाद के बड़े से बड़े समुद्र में डूबे हुए हैं। हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि जाति के नाम पे वोट दो, हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि पैसा पे वोट दो। ऐसे में कुछ एक नेता ऐसे हैं जो जनता सेवा की बात करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जनता ही नहीं, उस जनता में भी ऐसे बड़े बड़े सपोले हैं जो लोगों को दिन रात भ्रमित करते हैं। अब वो क्या करेंगे? वो विधायक के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हम आपको मदद करेंगे, हमको कुछ खर्चा देना होगा। विधायक जी लोभ के कारण उनको खर्चा देने के लिए तैयार होंगे। वो जनता के बीच जाएंगे, उनको लुभाएंगे, उनको मनाएंगे कि आप इसको वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिए। चंद पैसों के लिए वो भी अपना जमीर ताक पे रखते हैं, उनकी भी मजबूरी रही है। वो क्या करेंगे? वो जानते हैं कि कुछ होने वाला है नहीं, तो चलो
बहती गंगा में जितना हाथ धो सकते हैं धो लेते हैं। जो नेता से पैसा मिल जाए उस नेता के लिए आगे पीछे करके 10 दिन के लिए मान लीजिए कुछ पैसा मिल ही जाए तो क्या जाता है उनका। लेकिन सामाजिक सोच इस बात पे निर्भर करती है कि आने वाले भविष्य में हम बिहार को क्या देने जा रहे हैं। अगर इसी तरह की स्थिति राजनीति की रही बिहार में, तो मेरा ये मानना है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल इसके बाद हर घर से एक नेता खड़ा होगा, हर घर से एक कार्यकर्ता खड़ा होगा कि हम तुमको काहे करेंगे, हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। और किसी का कुछ होना नहीं है। अंतिम में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनेगी, इसमें खून खराबा, मर्डर, खरीद फरोख्त चलेगा और सरकार यूं की यूं ही पड़ी रह जाएगी।